ए। फर्स्ट लिखिए आइडा मॉडल, आइडा मॉडल, AIDAMODEL, मॉडल, आइडा मॉडल। लिख लिया? चलिए इसमें लिखना शुरू कीजिए। आइडा में फुल फॉर्म लिखिए। ए से अवेयरनेस है, ए से अवेयरनेस, ए से क्या है? अवेयरनेस, आई से इंटरेस्ट, डी से डिजायर, ए से एक्शन। ठीक है, फर्स्ट से ए से अवेयरनेस है, ठीक है, बुक में दिया अटेंशन, अवेयरनेस होगा, अवेयरनेस स्लैश देखिए अटेंशन भी लिख लो, अगर दिया हुआ है तो यू कैन राइट बोथ, अवेयरनेस स्लैश अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन। ठीक है, लिख लिया ये? अब ये मार्केटर जो है वो ये क्यों मॉडल को यूज करता है ये देखेंगे। एक भी बच्चे का आवाज आया बाहर करूंगा मैं, पहले बता दूं मैं। लिखिए आइडा मॉडल क्या है मैं बताती हूँ। आइडा मॉडल एक कंज्यूमर के बिहेवियर के बेसिस पर है कि जब कोई कंज्यूमर एडवर्टीजमेंट को देखता है तो उसका क्या इफेक्ट उस पर पड़ता है। ठीक है, अगर आपका जो एडवर्टीजमेंट है वो इफेक्टिव है तो उस केस में अटेंशन और अवेयरनेस कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट के लिए शो करेगा। अगर आपका एडवर्टीजमेंट से कंज्यूमर को अपनी नीड फुलफिल होती दिख रही है उस प्रोडक्ट के थ्रू तो उसका प्रोडक्ट को खरीदने का इंटरेस्ट होगा, यानी कि पॉजिटिव बेसिकली एटीट्यूड और पॉजिटिव डायरेक्शन लेगा कौन? आपका कंज्यूमर, यानी कि उसका इंटरेस्ट किसके लिए होगा? प्रोडक्ट के लिए होगा। वंस द इंटरेस्ट एक बार हो गया पॉजिटिव, अब वो उसको खरीदना चाहेगा, यानी उसका डिजायर होगा। ठीक है, once the desire is completed then action he will finally purchase the goods by giving the money। ठीक है, अवेयरनेस या अटेंशन का मतलब है जब आप कोई इंफॉर्मेशन को शो कर रहे हो तो उस पर कितना फोकस है आपके, किसका? कंज्यूमर का। आई बात समझ में? खरीदने के लिए इंटरेस्ट मतलब कोई प्रोडक्ट अगर आपको अच्छा लग गया, यानी यहाँ पर लाइकनेस वाला पॉइंट आएगा। इफ यू विल लाइक द प्रोडक्ट देन यू हैव इंटरेस्ट फॉर परचेजिंग द प्रोडक्ट। once the interest is done then you will now going to search about that product a lot, मतलब desire यहाँ पर होगा, खरीदना ही खरीदना है। उसके बाद finally you will move toward the action where you are going to purchase the product from the market via online or offline mode। तो ये एक मॉडल है, ये कॉग्निटिव लर्निंग का मॉडल है जहां पर कंज्यूमर आपके एडवर्टीजमेंट को देखने के बाद कौन कौन से स्टेज के थ्रू जाकर फाइनली प्रोडक्ट को परचेज करता है। आगे बात समझ में? यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? एवरीवन लास्ट बेंच, आवाज आ रही है? ओके, लिखिए आइडा मॉडल के बारे में लिखिए। द आइडा मॉडल आइडेंटिफाइज, द आइडा मॉडल आइडेंटिफाइज, द आइडा मॉडल आइडेंटिफाइज कॉग्निटिव स्टेजेस, कॉग्निटिव स्टेजेस, कॉग्निटिव का स्पेलिंग है COGNITIVE, कॉग्निटिव, कॉग्निटिव identifies cognitive stages and individual goes through during the buying process for a product or service, buying process for a product or service। ठीक है, तो आइडा मॉडल क्या आइडेंटिफाई कर रहा है? कॉग्निटिव स्टेज। कॉग्निटिव का मतलब समझते क्या होता है? लर्निंग स्टेज। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम कोई भी चीज का एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं, मोबाइल फोन का, लैपटॉप का, हमें 100% नॉलेज तो नहीं है लेकिन खरीदना है तो हमारा अटेंशन और अवेयरनेस किसकी तरफ चला जाएगा? आपके बेसिकली एडवर्टीजमेंट के थ्रू जो प्रोडक्ट है उसके तरफ।
are going to do. Once you are satisfied with all those things, then you are going to purchase the product finally. That's why it is a cognitive stage. You will learn. आप यहाँ पर लर्न कर रहे हो फर्स्ट स्टेज से लास्ट स्टेज तक, ठीक है? यानी कि कंज्यूमर कुछ सीखते हुए गुड्स को खरीदता है, ठीक है? नेक्स्ट लिखिए, आगे लिखिए। हाँ नहीं, ये आपका सिर्फ मीनिंग था। आगे लिखिए, व्हाट डज आइडा स्टैंड फॉर? व्हाट डज आइडा स्टैंड फॉर? तो मैंने वो तो लिखवाई थी आपको, लेकिन फिर भी लिखिए अवेयरनेस। सबसे पहले लिखिए अवेयरनेस। What does AIDA stand for? मतलब AIDA का मतलब क्या? अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन। स्टैंड फॉर का मतलब होता है फुल फॉर्म, इन शॉर्ट, ठीक है? तो पहला लिखिए, फर्स्ट पॉइंट में लिखिए। क्या हो गया? कंफ्यूजन है? समझ आ रहा है ना? चलिए लिखिए अब इसमें सबसे पहले अवेयरनेस। अवेयरनेस, ठीक है? अब अवेयरनेस, अब ये कंपनी तो जानती है ना कि भाई प्रोडक्ट खरीदने के लिए कंज्यूमर कुछ स्टेजेस के थ्रू जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि एडवर्टाइजमेंट कितना इफेक्टिव और अट्रैक्टिव बनाया जाता है ना? तो अवेयरनेस में क्या करेगी कंपनी? अवेयरनेस के लिए कंज्यूमर के, दे आर गोइंग टू क्रिएट अ ब्रांड अवेयरनेस, ठीक है? इसमें लिखिए क्रिएटिंग ब्रांड अवेयरनेस, यानी हाँ, यहाँ पर अटेंशन कंज्यूमर दिखाए आपके प्रोडक्ट के लिए, तो कंपनी क्या करेगी? क्रिएटिंग ब्रांड अवेयरनेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज अवेयरनेस? अवेयरनेस के लिए लिखिए क्रिएटिंग ब्रांड अवेयरनेस, क्रिएटिंग ब्रांड अवेयरनेस और एफिलिएशन, और एफिलिएशन, एफिलिएशन with your product और सर्विस। अवेयरनेस में क्या करेंगे? सबसे पहले जो कंपनी है अपने ब्रांड अवेयरनेस के लिए हर जगह पे पैम्फलेट लगाएंगे, एडवर्टीजमेंट करेंगे, ताकि कंज्यूमर पहले आपके ब्रांड के बारे में जाने, अवेयर हो। आज हमें कोई भी छोटा से छोटा सामान भी खरीदना होता है तो वी आर बेसिकली इंक्लाइंड टुवर्ड द ब्रांड। जैसे बोरो प्लस खरीदना है तो बोरो प्लस क्योंकि इमामी का है, इमामी इज वेरी ओल्ड एंड वेरी ट्रस्टफुल कंपनी, तो आयुर्वेदिक कंपनी है, इसीलिए हम लोग खरीद लेते हैं। सही बात है? बट if the new thing will be come in the market and we don't know about the brand, we are not able to trust on that, right? So सबसे पहले चूंकि आपके एडवर्टीजमेंट पे, आपके ब्रांड पे कंज्यूमर का ध्यान जाए, वो अवेयर हो, इसके लिए सबसे पहले ब्रांड अवेयरनेस एक्टिविटीज करनी पड़ेगी। किसको? कंपनी को। क्लियर हो गया सबको? लिखिए, इसमें लिख लिया क्रिएटिंग ब्रांड अवेयरनेस और एफिलिएशन विथ योर प्रोडक्ट और सर्विस। एफिलिएशन विद द प्रोडक्ट मतलब अपने प्रोडक्ट से जोड़ करके दिखाओगे अपने ब्रांड के बारे में। एफिलिएशन का मतलब है कि अपने प्रोडक्ट के साथ मिला करके आप अपने ब्रांड अवेयरनेस को दिखाओगे। यानी कि ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ बड़े बड़े बोर्ड पर इमामी लिख देने से वो एडवर्टीजमेंट हो गया। नो, इमामी के कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं उससे रिलेट करके यू आर गोइंग टू अवेयर अबाउट द ब्रांड। समझ में आया? सेकेंड पॉइंट लिखिए इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट में लिखिए जनरेटिंग इंटरेस्ट इन द बेनिफिट्स ऑफ योर प्रोडक्ट और सर्विसेज। अब यहाँ पर इंटरेस्ट जगाने के लिए आप क्या करोगे? कंज्यूमर के विदिन इंटरेस्ट के लिए आप क्या करोगे? प्रोडक्ट के बेनिफिट्स को दिखाओगे ताकि प्रोडक्ट को कंज्यूमर लाइक करे। क्या करे? लाइक करे। तो आप कभी भी जब भी आप एडवर्टीजमेंट करोगे, then in that situation you are going to show the benefits and features of the product. In the first stage we are only awareing the consumer कि ये ब्रांड मार्केट में है और इसके ये प्रोडक्ट आते हैं। In the second stage जहां पर कंज्यूमर को इंटरेस्ट आएगा आपके प्रोडक्ट में, वो तभी इंटरेस्ट होगा जब आपके प्रोडक्ट से उनको यूटिलिटी कुछ नजर आएगा, अदरवाइज वो क्यों खरीदेंगे प्रोडक्ट, है ना? सो फॉर द इंटरेस्ट रीजन, मतलब इंटरेस्ट के लिए क्या करेगी कंपनी? अब यहाँ पर जो एडवर्टीजमेंट करेगी दैट विल बी फॉर द फीचर्स, दे आर गोइंग टू शो द फीचर्स एंड बेनिफिट्स ऑफ द प्रोडक्ट। आगे बात समझ में?
प्रोडक्ट। अब यहाँ पर इंटरेस्ट किसका जगा रहे हैं? कंज्यूमर का। किसका? कंज्यूमर का। लिखिए, generating interest in the benefit of your product or service, benefit of your product or service, and sufficient interest to encourage, encourage करने का मतलब होता है प्रोत्साहित करना। क्या करना? प्रोत्साहित करना, आगे बढ़ाना, encourage करना। ठीक है, encourage the buyers to start to research further, अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो कंज्यूमर के इंटरेस्ट के लिए कंपनी क्या कर रही है? बेनिफिट्स को दिखा रही है प्रोडक्ट का। अब वो बेनिफिट से आपको लग रहा है कि मेरा जो बेसिकली नीड है वो फुलफिल होगा, लेकिन आज कंज्यूमर एजुकेटेड है, राइट? उनके पास मल्टीपल सोर्सेस है अपने इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए अबाउट द प्रोडक्ट। सो व्हाट दे आर गोइंग टू डू, they will encourage because they like the product and they are going to research about the product from the various basically sources। जैसे तुम लोग को बता दूं कि आजकल फ्लिपकार्ट तक में अगर मोबाइल फोन खरीदोगे तो you will see a small video clip, right? So about the phone, so you are going to see that before purchasing the mobile, as well as there are multiple blogs and contents which is available on the social media like YouTube, in the other like Google पे भी आपको कंटेंट मिल जाएगा, कंपनी की वेबसाइट पर भी you will get the content about the product। So first of all you are going to see all those information related with the product, but it will be happen only when the consumer are aware about your brand। जब तक अवेयरनेस नहीं है तब तक इंटरेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट इज क्लियर। नाउ द थर्ड वन इज राइट, डिजायर। अब यहां पर क्या होगा, पहले इसको लिखो फिर समझाती हूँ। लिखिए, फॉर योर प्रोडक्ट और सर्विस, फॉर योर डिजायर में लिखिए for your product or service through an emotional connection, showing your brand personality, more the consumer from liking it to wanting it, अब ये जो डिजायर है ना, इट इज अ एक्सटेंशन ऑफ द इंटरेस्ट इन शॉर्ट। ठीक है, अब जैसे मुझे कोई गुड्स पसंद आया, लिख लिया, लास्ट लाइन लिखा, लिखिए liking it to wanting it, want से बना wanting it। चलिए अब सुनिए ध्यान से, इंटरेस्ट जो आपका है ना, इंटरेस्ट का एक्सटेंशन है क्या आपका? डिजायर। क्या है एक्सटेंशन? डिजायर। यहाँ पर आपको आपका जो प्रोडक्ट है जिसको आप लाइक कर रहे हो, खरीदना मतलब लाइक कर रहे हो, पूरा प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन निकालिए, अब वो प्रोडक्ट आपको चाहिए ही चाहिए, ये आपका एटीट्यूड बन जाएगा डिजायर। अब यू वांट टू बेसिकली परचेज इट, यानी अब आपने परचेज के लिए बिल्कुल भी सेट कर लिया अपने माइंड को, है ना। और सेकंड चीज कि यहाँ पर नाउ यू विल फील योरसेल्फ कनेक्टेड विद द प्रोडक्ट, यानी अब उस प्रोडक्ट को खरीदने, एक होता है लाइकनेस और एक होता है वांट। अब यहाँ पर आपको वो प्रोडक्ट चाहिए और वहां पर वो प्रोडक्ट पसंद था, कहाँ पर? इंटरेस्ट में। अब इंटरेस्ट के बाद अगर लगेगा कंज्यूमर को कि ये प्रोडक्ट उतना अच्छा नहीं है जितना मैं समझ रहा हूँ या समझ रही हूँ, so the consumer is going to drop the idea of purchasing at that stage only, in the interest stage। आगे बात समझ में? मतलब कोई भी कंज्यूमर जरूरी नहीं है कि चारों स्टेजेस को पास करे, हो सकता है फर्स्ट स्टेज के बाद ही वो प्रोडक्ट को ना खरीदे, सेकेंड स्टेज के बाद ही प्रोडक्ट को ना खरीदे, लेकिन थर्ड स्टेज एक ऐसा स्टेज है जहां पर आने के बाद it might be possible कि
देता है कंज्यूमर। आई बात समझ में? यहाँ पर कंज्यूमर का क्या हो गया, इंटरेस्ट में जहां लाइकनेस था, यहाँ पर अब क्या हो गया, वांट बन गया। समझ में आ गया? डिजायर, खरीदना ही खरीदना है, वो वाला एटीट्यूड आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ अनसर्टेनिटीज आ सकती है, जैसे आपके प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाना, ठीक है, या प्राइस इंक्रीज हो जाना। उस वजह से देयर कैन बी चांसेस कि कंज्यूमर विल नॉट परचेज द प्रोडक्ट इवन आफ्टर डिजायर, बिकॉज आउट ऑफ स्टॉक है तो कैसे खरीदोगे, पॉसिबिलिटी इज देयर। But in the last stage, there is an action stage where the consumer will purchase, यानी जहाँ ट्रांजैक्शन हो जाएगा, पैसा दोगे और प्रोडक्ट को खरीद लो। ठीक है, लास्ट स्टेज लिखिए। यहाँ तक समझ में आया ना सबको? चलिए, नेक्स्ट वन इज एक्शन। लिखिए, move the buyer, move the buyer, move the buyer to interact with your company, to interact with your company, and taking the next step, and taking the next step, move the buyer to interact with your company, and taking the next step, downloading a brochure, making phone calls, ब्रोचर नहीं मिलता है, सुना नहीं है? ब्रोचर्स, प्रोस्पेक्टस, ब्रोचर इज समथिंग वेयर द प्रोडक्ट के बारे में जो इंफॉर्मेशन 2-3 पेजेस में अवेलेबल होता है, ब्रोचर। लिखिए, BROCHURE। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, मेकिंग द फोन कॉल, ज्वाइनिंग, आगे लिखिए, engaging in live chat etc, downloading a brochure, making the phone calls और engaging in live chat, तो ये जो इन्होंने ऐसे बहुत बहुत ज्यादा ऐसी बातें लिखी हैं जिनका कोई सेंस नहीं है बहुत ज्यादा। इसमें ध्यान दीजिएगा कि यहाँ एक्शन स्टेज में आपका जो प्रोडक्ट है वो फाइनली क्या होगा, सेल हो जाएगा। प्रोडक्ट को सेल करना है एज अ मार्केटर, कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट को खरीदेगा। वो आपके प्रोडक्ट को परचेज करने से पहले जो आप ब्रोचर्स वगैरह दीजिएगा, जो उनको समझाइएगा, कन्वेंस कीजिएगा, या न्यू कुछ ऐसी और भी एडिशनल बेनिफिट्स है वो बताइएगा, फोन कॉल्स, हाँ डिटेल्स वगैरह बताइएगा। तो ये फाइनली वो प्लेस होगा जहां पर कंज्यूमर इज रेडी टू परचेज द प्रोडक्ट। ठीक है, अगर हो सकता है यहाँ पर भी कि कंज्यूमर को ऐसा लगेगा कि ये प्रोडक्ट जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है उनको, तो वो एक्शन के हाफ स्टेज से वापस आ जाएंगे, यानी कि इंटरेक्शन के बाद भी प्रोडक्ट ना खरीदे। तो कंज्यूमर जो होते हैं उनका जो डिसीजन होता है वो टोटली अनसर्टेन होता है, लेकिन जो कंज्यूमर दिस पूरे स्टेज को फुलफिल करेगा वो फाइनली प्रोडक्ट को परचेज कर लेगा। आ गई बात समझ में? सो दिस इज आइडा मॉडल, अवेयरनेस, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन। कंप्लीट हो गया, समझ में आया? आगे लिखिए, इसमें एक्शन तो हो गया, फाइनली परचेजिंग द प्रोडक्ट लिख लो। अच्छा, अवेयरनेस वगैरह में कुछ क्वेश्चंस हैं कि इस स्टेज में आप कैसे स्ट्रैटेजी बना सकते हो और क्यों बनाना है। तो जैसे अवेयरनेस में है, हाउ डू वी मेक बायर्स अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस। तो किसी कंज्यूमर को प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में अवेयर कराने के लिए क्या किया जा सकता है? एडवर्टाइजमेंट करेंगे, कन्वेंशनल और आपका मॉडर्न दोनों तरीका यूज कर सकते हैं। ठीक है, ब्रांड अवेयरनेस कैंपेनिंग कर सकते हैं, स्पॉन्सरशिप कर सकते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि बहुत सारे कॉलेज में जो इवेंट्स होते हैं वो स्पॉन्सर कर देती है कंपनी। अब उससे क्या होता है, अवेयरनेस इंक्रीज होता है ब्रांड के बारे में, राइट। फ्री सैम्पलिंग दे सकते हैं, अगर गुड्स है तो ये सब चीजें कर सकते हैं ना ब्रांड अवेयरनेस के लिए। नेक्स्ट है, और कौन सा प्लेटफॉर्म और टूल यूज करेंगे, तो वो तो ऑब्वियस है कि टेलीविजन भी यूज कर सकते हैं, इंटरनेट बेसिस वाले टूल्स और प्लेटफॉर्म्स भी यूज कर सकते हैं। इंटरेस्ट के लिए क्या कर सकते हो? इंटरेस्ट के लिए जो आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो ना, हाँ, उसके कंटेंट्स पता कीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया था ना कि जैसे एप्पल का फोन जो है अभी रिसेंटली इसका पहले वाला मॉडल आया था, तो दे स्टार्टेड एडवर्टाइजिंग अबाउट द डॉल्बी कैमरा।
है ना? तो अब आप सब कुछ तो नहीं दिखाओगे ना प्रोडक्ट के बारे में. 100% इंफॉर्मेशन वी कैन नॉट गिव अबाउट द प्रोडक्ट. वी हैव वेरी मिनिमम टाइम एंड वी हैव वेरी, बोल सकते हैं मिनिमम टाइम है, और उसी मिनिमम टाइम के हिसाब से हमें एडवर्टीजमेंट करना है. अगर हम वीडियो के थ्रू एडवर्टीजमेंट करें यानी टेलीविजन के थ्रू एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. और उस कंटेंट में आप क्या ऐड ऑन करोगे? फीचर्स और बेनिफिट. और आपकी नॉर्मल फीचर्स और बेनिफिट ऐड करने से ज्यादा अट्रैक्शन या टेंशन कंज्यूमर का नहीं होगा आपके प्रोडक्ट के लिए. आपको वो फीचर्स दिखाना है जो कि डिस्टिंक्ट और आपका यूएसपी है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, यानी कि ऐसा जो दूसरे कंपनी अपने प्रोडक्ट में नहीं दिखा रहे हैं. ठीक है, तो इंटरेस्ट जगाने के लिए कंपनी क्या क्या कर सकती है. और यहाँ पर और क्वेश्चन है कि आप एक उसके अलावा आप और क्या कर सकते हो. इंफॉर्मेशन कहाँ अवेलेबल आप करवा सकते हो वो भी आपको ध्यान रखना है. कंटेंट पे, इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी पे. ठीक है, नेक्स्ट वन इज डिजायर के लिए क्या कर सकते हो. डिजायर के लिए क्या कर सकते हो? ऑनलाइन चैट वगैरह की सुविधा दीजिए, ऑनलाइन चैट कर सके कंज्यूमर जब उनका इंटरेस्ट है तो. उसके अलावा इमीडिएट रिस्पॉन्स वगैरह शेयर कीजिए. ठीक है, नेक्स्ट है एक्शन. एक्शन के लिए क्या कर सकते हैं? डिटेल्स दे सकते हैं. नहीं, ऐसे प्लेटफॉर्म्स जो होंगे ना वहां पर एक सेल्स पर्सन आपको थोड़े ट्रेंड रखने पड़ेंगे. डिटेल्स, हाँ, डिटेल्स, ईमेल्स, वेबसाइट के थ्रू उनको इंफॉर्मेशन भेजिए आप. ठीक है, बिल वगैरह आप उनको ऑनलाइन भेज दीजिए. सो ये सब सुविधा के थ्रू एक मतलब फाइनली एक्शन है. तो एक्शन में आप क्या करोगे कि जब वो आ गया है आपकी जगह पे प्रोडक्ट खरीदने के लिए आपके कंपनी में, आपके रिटेल में, तो उसके बाद अब आपको क्या करना है, उनको उनका जो डिजायर है उसको फाइनली एक्शन में कन्वर्ट करना है. क्लियर हो गया? तो आइडा मॉडल आई गेस समझ में आ गया होगा. आइडा मॉडल क्या है. ठीक है, नेक्स्ट लिखिए. नेक्स्ट लिखिए हायरार्की ऑफ इफेक्ट्स मॉडल. हायरार्की ऑफ इफेक्ट्स मॉडल. अच्छा, अवेयरनेस में कुछ कुछ लिखना चाहते हो कि क्या क्या कर सकते हैं अवेयरनेस स्टेज में? लिखिए. क्या बोल रहे हो? हायरार्की ऑफ मॉडल इफेक्ट जो है इसके नेक्स्ट टॉपिक है, इसका सेकंड नेक्स्ट टॉपिक है. अवेयरनेस में क्या कर सकते हो, लेकिन इन्होंने फ्रांसिस्को ग्रुप के लिए दिया हुआ है, छोड़ो. हाँ, लिखिए प्रमोशन मिक्स के बारे में. हायरार्की ऑफ इफेक्ट मॉडल. हायरार्की ऑफ इफेक्ट्स मॉडल फॉर प्रमोशन मिक्स. hierarchy of effects model for promotion mix. For promotion mix. For promotion mix. अब यहाँ पर जो है ना, ये जो 4 स्टेज था, यहाँ पर अब ये स्टेज कितने स्टेज में हो जाएगा? 6 स्टेजेस में. अब यहाँ पर ये जो है ये थोड़ा सा और इलैबोरेटेड फॉर्म है आइडा मॉडल का. तो हायरार्की ऑफ इफेक्ट मॉडल में कितने स्टेजेस है? 6 स्टेजेस है. लिखिए इसको. The hierarchy of effect model is a model which tell the hierarchy of effects model is a model which tells advertiser which tells advertiser जो एडवर्टीजमेंट करता है, कंपनी हो सकता है, एडवर्टीजमेंट एजेंसी हो सकता है. ठीक है, एडवर्टाइजर, एडवर्टाइजर और एडवाइजर दोनों में अंतर होता है. एडवाइजर इज दोस पीपल हु आर गिविंग एडवाइस ऑन द सर्टेन कोई भी आपका कोई टॉपिक के ऊपर एडवाइस देना, प्रोडक्ट के ऊपर एडवाइस देना. एडवर्टाइजर जो एडवर्टीजमेंट करता है, प्रचार करता है. चलिए लिखिए. tells advertiser to make an advertisement in such a way make an advertisement in such a way way that the customer goes through all the 6 stages
stages, namely, to all the 6 stages, namely awareness, knowledge, liking, awareness, knowledge, liking, preference, liking, preference, conviction, 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 and purchase, conviction and purchase. चलिए, सबसे पहला इसमें कौन सा स्टेज है? अवेयरनेस, ठीक है। अब अवेयरनेस जो है, सबसे पहले यहाँ अवेयरनेस है। यहाँ देखो कौन 3 स्टेजेस में, यहाँ पर बुक अगर सबके पास है तो ये बुक में आप लोग सब देख सकते हैं कि 3 स्टेज में इस पूरे प्रोसेस को डिवाइड किया गया है। यहाँ आइडा है, यहाँ हायरार्की है, राइट? यस मैम। तो आपका जो हायरार्की ऑफ इफेक्ट मॉडल्स के बाद मैं तुम लोग को कॉग्निटिव स्टेज, अफेक्टिव स्टेज और बिहेवियर स्टेज क्या है वो समझाऊंगी, ठीक है। सबसे पहले लिखिए अवेयरनेस में क्या होगा आपका हायरार्की ऑफ इफेक्ट मॉडल। यहाँ पर ब्रांड जो है अवेयरनेस इंक्रीज करेगा, जागरूकता किस चीज के बारे में? ब्रांड के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर एक लाइन में लिखिए कंज्यूमर ब्रांड मस्ट मेक sure that consumer brand must make sure that the consumer is aware of the presence of your brand in a particular product segment, brand must make sure that the consumer is aware of the presence of your brand in a particular product segment. यानी कि यहाँ पर वही अवेयरनेस में कि आपको अपने ब्रांड के बारे में इंफॉर्मेशन किसको देना है? अपने कंज्यूमर को देना है। और कंज्यूमर के अंदर इतना अवेयरनेस होना चाहिए कि आप कौन कौन से प्रोडक्ट बनाते हैं और आप कौन कौन से प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, उसका इंफॉर्मेशन किसके पास अवेलेबल हो? आपके कंज्यूमर के पास। अब जैसे बोट की एग्जांपल लेते हैं, बोट जो हेडफोन की कंपनी है, उन्होंने सबसे पहले किसके साथ शुरू किया था? बेसिकली ईयरफोन्स बनाना शुरू किया था, राइट? ईयरफोन्स और आपके ब्लूटूथ वाले ईयरफोन्स, हेडफोन्स ये बनाना शुरू किया उन्होंने। बाद में दे विल मूव टुवर्ड द स्पीकर्स एंड ऑल, फिर स्पीकर्स वगैरह बनाना शुरू किया। अब उनका लेटेस्ट प्रोडक्ट है वॉच, स्मार्ट वॉच, राइट? तो यहाँ पर बोट का इंफॉर्मेशन इसलिए है क्योंकि ब्रांड अवेयरनेस इतना ज्यादा है हम लोगों को। जैसे ही कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म खोलोगे, जैसे आपका Amazon, they are going to suggest you about the latest product from a brand, right? तो आपको यहाँ पर प्रोडक्ट के बारे में, ब्रांड के बारे में अवेयरनेस, जो फर्स्ट स्टेज आइडा में था, सेम यहाँ पर भी अवेयरनेस। सेकंड पॉइंट पे लिखिए, सेकंड वन, राइट? नॉलेज। सेकंड वन इज नॉलेज। अब नॉलेज में क्या होगा? यहाँ पर जो प्रोडक्ट है, कंज्यूमर जो है ना, यहाँ पर ये थोड़ा मॉडल जो है ये इलैबोरेटेड है। मैंने बताया था आइडा से ज्यादा इलैबोरेटेड है। अब यहाँ पर क्या होगा कि कंज्यूमर ना आपके प्रोडक्ट के अलावा दूसरे ब्रांड्स का भी इंफॉर्मेशन निकालेगा जो कि आपके जैसे प्रोडक्ट बनाता है। अब जैसे मान लीजिए कि मुझे स्मार्ट वॉच खरीदना है, तो मैंने देखा ठीक है बोट का भी है। अब मैं उन सब कंपनीज को देखूंगी जो कि स्मार्ट वॉच बनाते हैं और मैं सबको इवैल्यूएट करूंगी। तो जब आप वो मल्टीपल ब्रांड्स को देखेंगे तो ऐसे केस में आपको हर एक ब्रांड में क्या फीचर्स है, प्रोडक्ट में क्या वो दे रहे हैं, उसका नॉलेज गेन होगा। क्या बेनिफिट है ना? बिल्कुल बेनिफिट। जैसे कि अगर स्मार्ट वॉच है तो हमें 2-3 चीजों का खासा ध्यान रखना है कि इसमें क्या क्या फीचर्स है, क्योंकि कुछ स्मार्ट वॉच में बहुत लिमिटेड फीचर्स है, उसमें कॉलिंग के भी फीचर्स नहीं है। सही बात है? कुछ स्मार्ट वॉच है जिसमें कॉलिंग के फीचर्स है। फिर उसकी साइज ऑफ वॉच देखेंगे, लुक देखेंगे, क्योंकि वो एक क्या है, फैशन एक्सेसरीज है। सही बात है? फिर मल्टीपल ब्रांड का हम ऑप्शन देखेंगे। तो नॉलेज में वी आर गोइंग टू
प्रोडक्ट। आ गई बात समझ में? तो नॉलेज में क्या करना है, नॉलेज में लिखिए this is where your product, this is where your product, this is where your product will be evaluated, will be evaluated, will be evaluated against other brands, यानी बाकी ब्रांड से आपका ब्रांड कैसे वो प्रोडक्ट अच्छा है इसको इवैल्यूएट करेंगे, ठीक है? इवैल्यूएटेड अगेंस्ट अदर ब्रांड्स, against other brands, against other brands by the consumer, by the consumer, by the consumer. This is where your product will be evaluated against other brand by the consumer. अब यहाँ पर knowledge acquire करने की कोशिश तो करेंगे consumer, तो अब हमें क्या करना है एज अ कंपनी, मार्केटर के लिए हमें क्या करना है, तो लिखिए make sure enough positive knowledge is available, enough positive knowledge is available about your product, knowledge about your product. Knowledge कितना स्लो रुचि, make sure enough positive knowledge is available about your product, about your product. क्या हो रहा है आगे लिखिए through the internet, रिटेल स्टोर्स, थ्रू द इंटरनेट रिटेल स्टोर। अच्छा पता होगा तुम लोगों को भी रिटेल स्टोर के विद इन पे प्रमोशन का काम होता है, ठीक है? थ्रू द इंटरनेट रिटेल स्टोर एंड द प्रोडक्ट पैकेज इटसेल्फ, एंड द प्रोडक्ट पैकेज इटसेल्फ, एंड द प्रोडक्ट पैकेज इटसेल्फ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आप ऐसा कीजिए कि भाई प्रोडक्ट का पैकेजिंग स्ट्रॉन्ग हो, जो आपके प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हो। कोई कंज्यूमर के हाथ में अगर वो प्रोडक्ट है तो वो उसके पैकेजिंग से इंफॉर्मेशन वगैरह, डिस्क्रिप्शन से इंफॉर्मेशन ले ले। सेकंड, आप सोशल मीडिया का यूज कीजिए, इंटरनेट पे अपने प्रोडक्ट के बारे में पॉजिटिव व्यूज दिखाइए, ठीक है? वेबसाइट वगैरह, ठीक है, वेबसाइट पर दिखाइए। तो ये सारी चीजों के थ्रू कंज्यूमर का जो नॉलेज है आपके प्रोडक्ट के लिए, वो जब वो दूसरे से इवैल्यूएट करेगा तो दे विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट बेनिफिट्स यू आर गिविंग एज कंपैरिजन टू द कॉम्पिटिटर। समझ में आ गया? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट में लिखिए लाइकिंग। अच्छा आप लोग के बुक में लिखा है लिंकिंग, इट्स नॉट लिंकिंग, इट्स लाइकिंग, ठीक है? लाइकिंग। अब यहाँ पर कंज्यूमर जो है वो प्रोडक्ट को पसंद करेगा, लाइक करेगा, ठीक है? अब यहाँ पर लिखिए दिस इज वेयर द कंज्यूमर, थर्ड स्टेज में लिखिए दिस इज वेयर द कंज्यूमर, दिस इज वेयर द कंज्यूमर builds a liking to your product, to your product। अब उनको क्या होगा, उनको प्रोडक्ट पसंद आने लगेगा, ठीक है?